शहद का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? एक मीठी चीज़ है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि शहद सिर्फ एक ग़िज़ा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ताकतवर दवा है जिसे हम भूल चुके हैं। एक ऐसी दवा जो आज के दौर के सबसे खतरनाक यानी सुपर बग्स को ख़त्म कर रही है। एंटीबायोटिक्स के आने से बहुत बहुत पहले फौजें जंग के मैदान में अपने साथ शहद लेके जाया करती थीं। किस लिए? जख्मों के इलाज के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं, बल्कि एक ऐसी कदीम हकीकत है जिसे हमने कहीं भुला दिया है। ज़रा सोचें, आज से 3000 साल पहले कदीम मिस्र के लोग इसे इन्फेक्शन वाले जख्मों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि अरस्तु जैसे अजीम फ़लसफ़ी ने भी इसकी शिफा बख्श खूबियों के बारे में लिखा। ये इल्म नस्ल दर नस्ल चलता रहा और इस्लाम में भी इसे इलाज के तौर पर बताया गया। लेकिन फिर जब जदीद साइंस का दौर आया तो इस कदीम हिकमत को सिर्फ एक पुरानी कहानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया। तो चलें अब तारीख से निकलकर सीधा साइंस की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि शहद की इस ताकत के पीछे आखिर है क्या। ये कोई जादू नहीं, ये खालिस बायोकेमिस्ट्री है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये काम करता कैसे है? इसके जरासीम मारने की सलाहियत का राज क्या है? देखें, शहद की असल ताकत उसके 5 तरफा हमले में है। ये एक साथ 5 काम करता है। पहला, जैसे ही ये जख्म से लगता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, एक कुदरती एंटीसेप्टिक। दूसरा, इसमें पानी इतना कम होता है कि ये बैक्टीरिया से सारा पानी खींचकर उन्हें ख़त्म कर देता है। तीसरा, इसकी तेजाबियत इतनी ज़्यादा होती है कि ज़्यादातर जरासीम इस माहौल में जिंदा ही नहीं रह पाते। चौथा, मानो का शहद जैसी खास किस्मों में एक कंपाउंड होता है MgO, जो बैक्टीरिया के कई कमज़ोर हिस्सों पर एक साथ हमला करता है। और आखिर में मक्खियाँ खुद इसमें एक खास प्रोटीन डालती हैं। समझें कि ये दिफा की एक और तय है। और यही वजह है, यही एक साथ कई तरीकों से हमला करना बैक्टीरिया के लिए इसके खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करना तकरीबन नामुमकिन बना देता है। तो अब इस कहानी को हम एक बहुत बड़ी जदीद बुहरान की तरफ लाते हैं, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस, और ये देखते हैं कि कैसे ये कदीम दवा इस मसले का एक हल बन सकती है। इस कहानी का विलन है MRSA, यानी MRSA। ये एक सुपर बग है, एक ऐसा जरासीम जिस पर ज़्यादातर रिवायती एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता, और ये आज दुनिया भर के अस्पतालों में सबसे ज़्यादा खौफनाक इन्फेक्शंस में से एक बन चुका है। और फिर एक ऐसी साइंसी दरियाफ्त हुई जिसने मेडिकल की दुनिया की सोच बदल दी। लेबॉरेटरी टेस्टों में ये बात बार बार साबित हुई कि मोनो का शहद MRSA को ख़त्म कर देता है। चलिए ज़रा इन दोनों का मुकाबला करते हैं। जो रिवायती एंटीबायोटिक्स हैं वो आम तौर पर बैक्टीरिया के किसी एक हिस्से को निशाना बनाती हैं। इससे क्या होता है? वक्त के साथ साथ बैक्टीरिया उस हमले से बचना सीख जाता है। लेकिन शहद वो बैक्टीरिया पर कई सिम्टों से एक साथ हमला करता है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और फिर सन 2007 में ये लोक कहानी नहीं रही, बल्कि ये बाकायदा एक तस्दीक शुदा मेडिकल साइंस बन गई, जब इसे सरकारी इदारों ने मंजूरी दे दी। आज मेडिकल ग्रेड शहद, जिसे मेडी हनी भी कहते हैं, FDA की मंजूरी के साथ अस्पतालों में इस्तेमाल हो रहा है। इसे पुराने और बिगड़े हुए ज़ख्मों, शुगर के मरीज़ों के पाँव के ज़ख्मों, सर्जरी के बाद होने वाले इन्फेक्शंस, जले हुए ज़ख्मों और यहाँ तक कि MRSA से मुतासरा ज़ख्मों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़रा इस बहरान की संगीनी का अंदाज़ा लगाएं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सन 2050 तक एंटीबायोटिक के खिलाफ मुज़ाहमत रखने वाले जरासीम से सालाना 1 करोड़ अमवात हो सकती हैं। ये तादाद आज कैंसर से होने वाली अमवात से भी ज़्यादा है। और इस बहरान को मज़ीद ख़राब करने वाली बात यह है कि जो बड़ी दवासाज कंपनियां हैं, उन्होंने नई एंटीबायोटिक्स बनाना तकरीबन छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं है। तो अब हम मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, जहां शहद सिर्फ एक इलाज नहीं, बल्कि अद्वियात की एक पूरी नई नस्ल बनाने के लिए एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट बन रहा है। साइंसदान आज शहद की इस पेचीदा केमिस्ट्री को एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जरासीम से लड़ने वाले नए कंपाउंड्स बना सकें। वो कुदरत के इस डिज़ाइन से सीखकर इन्फेक्शन से लड़ने वाली अगली नस्ल की दवाएं तैयार कर रहे हैं।
اس بات پہ ذرا غور کریں، ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی جو صرف سردیوں میں زندہ رہنے کے لیے خوراک بنا رہی تھی، اس نے انجانے میں قدرت کا ایک سب سے بہترین جراثیم کش نظام تیار کر دیا۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ طب کے مستقبل کی چابی ہمارے ماضی میں ہی چھپی ہو؟ چلے تو اس ساری گفتگو سے جو سب سے اہم باتیں ہیں ان کا ایک خلاصہ کر لیتے ہیں۔ 3 باتیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں۔ پہلی، شہد ایک ساتھ 5 طریقوں سے کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا کے لیے اس کے خلاف مزاحمت پیدا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، مانو کا شہد اب FDA سے منظور شدہ ہے اور ہسپتالوں میں MRSA جیسے خطرناک سپر بگز کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، جیسے جیسے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس بڑھ رہی ہے، شہد کی کیمسٹری ہمیں نئی جان بچانے والی دوائیں بنانے کا راستہ دکھا رہی ہے۔